हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी टॉक वर्ल्ड ट्यूटोरियल बाय हिमांशी। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कॉम्प्लेक्स लिपिड्स एंड डिराइव्ड लिपिड्स। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड लाइपोप्रोटीन्स, एंड अंडर डिराइव्ड लिपिड्स वी विल डिस्कस अबाउट स्टेरॉइड्स एंड टर्पीन। सो लेट्स स्टार्टेड। फर्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। जनरली आपके कॉम्प्लेक्स लिपिड डेरिवेटिव होते हैं सिंपल लिपिड्स के, बट यहाँ पे सर्टेन एडिशनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं लाइक फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस, प्रोटीन एक्सेट्रा। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू थ्री मेजर कैटेगरी, दैट इज फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड लाइपोप्रोटीन। सो लेट्स सी व्हाट आर दीज। फर्स्ट इज योर फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जनरली ग्लाइसरीन मॉलिक्यूल को कंसिस्ट करते हैं अलॉन्ग विद टू फैटी एसिड, और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होता है जो कि मॉडिफाइड होता है बाय सर्टेन अल्कोहल। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड होते हैं इसका जनरल डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, जिसके अंदर दो फैटी एसिड चेन you can see, one is saturated fatty acid and another is unsaturated fatty acid. This form the hydrophobic tail, and the head portion, that is basically hydrophilic head, it is made up of glycerol and phosphate group. सी फॉस्फेट ग्रुप की वजह से जो हेड होता है दैट इज हाइड्रोफिलिक, इट इज नेगेटिवली चार्ज एंड गिव द पोलैरिटी टू द हेड। जबकि जो फैटी एसिड चेन है ये अनचार्ज होने की वजह से नॉन पोलर होती है एंड टेल का फॉर्मेशन करती है। आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में पढ़ा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लिपिड बाइलेयर्स की बनी होती है एंड इट इज समवट लाइक दिस। ये आपके लिपिड की वन लेयर एंड सेकेंड लेयर इज अरेंज लाइक दिस। तो ये जो फॉस्फोलिपिड है ये इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये आपका जो सर्कुलर पोर्शन है दे रिप्रेजेंट द हाइड्रोफिलिक एड, मीन दे विल फेस टुवर्ड द आउटसाइड वे वाटर इज प्रेजेंट, whereas these tail like structure these are hydrophobic and water repelling, hence वो क्या करते हैं ड्यूरिंग दिस लिपिड बाइलेयर फॉर्मेशन ये अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू द हाइड्रोफोबिक नेचर, मीन वाटर रेपेलिंग नेचर। सिमिलरली जब आप इन फॉस्फोलिपिड्स को वाटर में रखते हो तो बहुत सारे फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल एक एग्रीगेट बना लेते हैं, मीन सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, एंड यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड है दे आर अरेंज समवट लाइक दिस कि उनका पोलर हेड बाहर की तरफ होता है एंड हाइड्रोफोबिक टेल उनकी अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है, और ये जो क्लस्टर स्फेरिकल है इसी को आप बोलते हो मिसिल फॉर्मेशन। ये जनरली आपके सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल सो दैट द डस्ट पार्टिकल्स कैन बी रिमूव्ड। नेक्स्ट इज ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड बेसिकली कंसिस्ट करते हैं मोनो और ऑलिगोसैकेराइड ग्रुप जो कि स्पिंगोलिपिड्स के साथ अटैच होते हैं, और वी कैन से ग्लाइसरॉल ग्रुप के साथ अटैच होते हैं विथ वन और टू फैटी एसिड चेन। बेसिकली यहाँ पे जितने भी आपके ग्लाइकोलिपिड्स के मेंबर हैं ये आपके मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से एक सेल का दूसरे सेल में इंटरेक्शन मेंटेन होता है, और वी कैन से ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं। बेसिकली जो आपके ग्लाइकोप्रोटीन है इनको हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, वन इज नोन एज ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड एंड सेकंड इज नोन एज ग्लाइसरोग्लाइकोलिपिड। डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो मोनो एंड ऑलिगोसैकेराइड ग्रुप है अगर वो स्पिंगोलिपिड के साथ अटैच है तो वो कहलाएगा ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड, और अगर मोनो एंड ऑलिगोसैकेराइड ग्रुप आपके ग्लाइसिरॉल के साथ अटैच है तो वो कहलाता है आपका ग्लाइसरोग्लाइकोलिपिड। नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जितने भी ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं ये लिपिड बाइलेयर की बाइंडिंग को ये लिपिड बाइलेयर्स में इंटरेक्शन कराते हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी मेंशन है ग्लाइकोलिपिड्स के, लाइक दे प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। ये एक सेल मेम्ब्रेन का एसेंशियल पार्ट बनाते हैं बिकॉज ये उनको आपस में एंकर करके रखते हैं, सपोर्ट करके रखते हैं। ये आपके डिफरेंट इंडिविजुअल में ब्लड ग्रुप के डिटर्मिनेशन में भी हेल्प करते हैं। बहुत सारे जो मेंबर्स होते हैं आपके ग्लाइकोलिपिड्स के वो एक रिसेप्टर की तरह काम करते हैं अपॉन डिफरेंट सेल, लाइक कुछ रिसेप्टर्स आपके आरबीसीज में होते हैं जिनका नेचर ग्लाइकोलिपिड होता है। ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने में हेल्प करते हैं। दे फंक्शंस बाय असिस्टिंग द इम्यून सिस्टम बाय डिस्टॉर्टिंग एंड एलिमिनेटिंग द पैथोजन फ्रॉम द बॉडी। One of the most common and the simplest form of glycolipid is cereboside, and इसका डायग्राम यहाँ पे मेंशन है, you can see this।
It has a fatty acid unit. It has a sugar unit like glucose and galactose. Now third category is about lipoprotein. Lipoprotein, as the name suggests, यहाँ पे आपके lipids and protein दोनों का combination से ही बनता है. Lipids also and protein also. It is written that they contain lipid and protein in the molecule, and ये भी आपका एक membrane का constituent है. ये जनरली आपके मिल्क एंड एग यॉक में प्रेजेंट होता है. ये जो लिपिड्स हैं ये जनरली हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं इन द ब्लड एंड लिम्फ एज अ लाइपोप्रोटीन. सो जितने भी लिपिड्स हमारी बॉडी में मूव कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं वो मेजरली होते हैं किस फॉर्म में, वो आपके होते हैं लाइपोप्रोटीन के फॉर्म में. जनरली लाइपोलिपिड्स को 5 टाइप्स में क्लासिफाई करते हो. फर्स्ट इज काइलोमाइक्रोन, then VLDL, that is very low density lipid, then LDH, low density lipid, HDL, high density lipid, and finally the fifth is free fatty and albumin complex. Now see, as you can see in the diagram, यहाँ पे डायग्राम में देखो जो आपके लाइपोप्रोटीन है ये कॉम्प्लेक्स पार्टिकल होते हैं जिनमें बेसिकली कोर जो है इस कॉम्प्लेक्स पार्टिकल का नॉन पोलर लिपिड से बना होता है. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, इसका जो सेंटर पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे आपके नॉन पोलर लिपिड है जिसमें कोलेस्ट्रॉल, यू कैन सी कोलेस्ट्रॉल ईस्टर इज देयर, ट्राइग्लिसरीड इज देयर, एंड ये तो हो गया आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट. ठीक है, जो वाटर रिपेलिंग पार्ट है वो सेंटर में कोर बनाता है, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो आपका इसकी बाउंड्री बनाता है. एज ये जो बाहर रेड कलर की बाउंड्री देख रहे हो ये आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट है, और इसमें जनरली आपके देखो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फ्री कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं एंड एपोप्रोटीन्स होते हैं. सो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है लाइपोप्रोटीन्स का कि किस तरीके से लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूलर एग्रीगेट बनाते हैं जिसको हम लाइपोप्रोटीन बोलते हैं. इसकी सेंटर और कोर में हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल, ईस्टर एंड ग्लाइसरीन पार्टिसिपेट करते हैं, और ये जो कोर है ये सराउंडेड होता है हाइड्रोफिलिक मेम्ब्रेन से, एंड इस हाइड्रोफिलिक मेम्ब्रेन में आपके फॉस्फोलिपिड, फ्री कोलेस्ट्रॉल एंड एपोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. फाइनली द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डिराइव्ड लिपिड. ये जितने भी डिराइव्ड लिपिड है ये आपके सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के हाइड्रोलिसिस से बनते हैं, और वी कैन से दीज आर डेरिवेटिव ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड. कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल लिपिड्स के ही मॉडिफिकेशन से, उनके ब्रेकडाउन से ये आपके डिराइव लिपिड्स ऑब्टेन होते हैं. जो मेजर क्लासेस हैं डिराइव लिपिड की वो है आपकी स्टेरॉइड, टर्पीन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स. नाउ लेट्स सी अबाउट ऑल दिस. फर्स्ट इज स्टेरॉइड. स्टेरॉइड जनरली दे डू नॉट कंटेन फैटी एसिड, बट ये इंक्लूड होते हैं लिपिड कैटेगरी के अंदर बिकॉज इनके पास लिपिड और फैट लाइक प्रॉपर्टी होती है. जनरली स्टेरॉइड मॉलिक्यूल्स में आपको 4 फ्यूज रिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये जो राइट साइड में डायग्राम है ऑफ डिफरेंट स्टेरॉइड्स, यहाँ पे 4 फ्यूज रिंग्स आपको कॉमनली दिखेगी सब में. ये है आपकी 4 फ्यूज रिंग, दिस इज अ 4 फ्यूज रिंग, ठीक है, जो कि फर्दर मॉडिफाइड है. तो आपके कोलेस्ट्रॉल हो गए, विटामिन डी हो गया, वेरियस हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन, एडिनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, ये सारे के सारे स्टेरॉइड नेचर के होते हैं. सबसे मोस्ट कॉमन स्टेरॉइड्स है आपके स्टेरॉल्स, जिसका एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल एंड एर्गोस्टेरॉल. यहाँ पे हो सके तो जस्ट रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. नाउ द सेकंड कैटेगरी इज टर्पीन्स. ये आपके मेजर कंपोनेंट है जो कि प्लांट से जो ऑयल प्रोड्यूस होते हैं उनका. आप नोटिस करते हो कि डिफरेंट प्लांट्स है डिफरेंट फ्रेगनेंस, लाइक फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ लेमन के, उसमें देखो लेमन का जो लीव होता है उसके पास एक अलग ही फ्रेगनेंस होती है. ठीक है, तो द फ्रेगनेंस जो ये प्लांट में प्रोड्यूस होती हैं दूज आर ड्यू टू सर्टेन ऑयल्स प्रोड्यूस बाय दूज प्लांट, और उन्हीं को हम कैटेगराइज करते हैं टर्पीन्स कैटेगरी में. और वी कैन से वो जो एसेंशियल ऑयल का जो कंपोनेंट है वो टर्पीन होता है. लाइक विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, दे ऑल कंटेन अ टर्पिनॉइड जिसको फाइटोल बोलते हो. ठीक है, यहाँ पे जो विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है कैरोटीनाइड, दैट आल्सो शोज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ग्रुप, दैट इज टर्पीन. देन आप देखो टोमेटोज में जो पिगमेंट होता है जिसकी वजह से टोमेटो रेड होता है, दैट पिगमेंट इज लाइकोपीन, एंड ये भी आपका टर्पीन का है एग्जांपल है. फाइनली एक प्लांट हार्मोन होता है लाइक जिबरेलिन, ठीक है, जिबरेलिक एसिड जिसको आप बोलते हो, दिस इज आल्सो टर्पीन नेचर. So these are some of the examples of terpenes. This is all for today.
Thank you. If you like my channel, please like and share it.